जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हैं और कहां से पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि भाई केमिस्ट्री हमको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा लेवल में हमको नहीं जाना है। जहां केमिस्ट्री इतना टफ डिपार्टमेंट है वहां आपको बस इतना ही पढ़ना है। थोड़ा मुझे सर्दी हो गई है तो आपको साउंड में थोड़ा दिक्कत आए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट चलिए अब पढ़ाई पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आए हैं। SIPT 2008 का पेपर, हम पूरा जो एनालिसिस लेते हैं ना 15 साल का, उसका कहने का अर्थ ये होता है कि 2005 से लेके 2019 तक का दिया हुआ पेपर, इसीलिए 15 साल बोलते हैं। एक आदमी ने क्वेश्चन कर लिया था तो आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा। 2008 का क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे चादरों में जस्ता की परत चढ़ी होती है, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। वॉशिंग सोडा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री से। ये जो भी क्वेश्चन बने हैं वो यही चैप्टर से बने हुए हैं और इन चैप्टर के बहुत छोटे हिस्से से बने हैं। ये सब चैप्टर तो लगभग बहुत बड़े बड़े चैप्टर है ना, लेकिन उनके बहुत छोटे डिपार्टमेंट से केमिस्ट्री के ये सब सारे प्रश्न बन गए हैं। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। फिर इन्फोर्समेंट SIPT 2012 का पेपर देखिए, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और एक बात और जानिए, क्वेश्चन जो बने हैं ना, SI जो दरोगा का पेपर होता है वहाँ केमिस्ट्री से क्वेश्चन 2-3 ही बन रहे हैं लगभग, लेकिन जो अलग है स्टेनो है, इन्फोर्समेंट है या एक्साइज है, कई बार हम एक्सरसाइज बोल देते हैं, उसके लिए हम सो सॉरी, एक्साइज, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बने हैं केमिस्ट्री से। लेकिन इस बार जो होने वाला पेपर कहाँ से है, SI होने वाला है ना, नॉर्मल दरोगा का SI पेपर होने वाला है। तो केमिस्ट्री का वेटेज कम ही रहेगा, क्योंकि जितना भी SI का पेपर हुआ है वहाँ केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा नहीं रहा है, और जहाँ से रहा है ना बस उतना ही याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 2012 के पेपर पे। लघु गणक नेपियर द्वारा विकसित किया गया है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बड़े पात्र लेड में होते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। चीनी को जल में घोलने पर यह विद्युत का चालन नहीं करता। हैबर प्रक्रम अमोनिया के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। जल ठोस रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। बायोडीजल एक घास जेट्रोफा के बीज से बनता है। ये सारे क्वेश्चन जानते हैं कहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर वन लाइनर की तरह। SPD का जो साइंस का बुक आता है ना, वहाँ पे आपको ये वन लाइनर की तरह मिल जाएगा। और ये ल्यूसेंट में भी मिलेगा आराम से। क्राउन को साइंस को उतना अच्छे से हम पढ़े नहीं है तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन ल्यूसेंट में के साइंस में आपको आराम से मिल जाएगा। स्पेशल जो साइंस नहीं आता उसमें नहीं, बस ये जो GK वाली बुक आती है ना जिसमें साइंस भी दे रहता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक्साइज SIPT 2012 का पेपर, 3 क्वेश्चन बने हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, नॉर्मल है। चांदी विद्युत का श्रेष्ठ चालक है और सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। सोचिए ये कौन नहीं जानता। नॉर्मल क्वेश्चन बने हैं। अब चलिए देखिए 2017 का पेपर जो हुआ है री एग्ज़ाम, यहाँ भी क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। आवर्त सारणी मेंडलिफ ने तैयार किया था, आपको पता ही होगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व प्राप्त होते हैं। और एक वो भी चैप्टर देख लीजिएगा कि किसने क्या आविष्कार किया है। वैसे है तो वो विविध लेवल का, लेकिन वो इसमें आ जाएगा। केमिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं इसीलिए उसको विविध में एक साथ याद करते हैं, जहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिल जाए, ठीक है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये भी एक पेज में आपको मिल जाएगा और ये सब इसी चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वर्णनाता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। संयोजकता से रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, नॉर्मल है। रसोई गैस मुख्यतः मीथेन की बनी होती है। जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कठोर जल कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं। SIPT 2018 का फर्स्ट सिटिंग पेपर देखिए, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु वाले चैप्टर से देख लीजिएगा।
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। और एक और चैप्टर, वो आपको ना स्पीडी में भी मिल जाएगा कि किस मतलब नहीं, कोई आविष्कार होता है तो उसके ऊपर कोई कथन बोल दिया जाता है, कथन कारक वाला, वो स्पीडी में जहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रभाव, वो उसको याद कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखा जाए SIPT 2018 का पेपर, ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, मतलब क्या? सोने में तांबा मिलाया जाता है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। हर चीज तो लगभग कार्बन के ही बने होते हैं। खाना पकाने के तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बदले जाते हैं। पीएच के संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन की पावर के लिए है, पीएच याद कर लीजिएगा। स्टेनो असिस्टेंट SIPT 2018 का पेपर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। 40 डिग्री का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो ये आप याद रख लीजिएगा कि केल्विन को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये सब को बदलना, फॉर्मूला बस याद करके जाइएगा, किसी का प्रोसेस मत याद कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये रहता है, रेगुलर ये लगभग रहता ही है, और वैसे नहीं पूछा भी है लेकिन पूछ भी सकता है, एक जगह मतलब स्टेनो में पूछा है। आगे देखते हैं। फिर अगला है SIPT 2019 का पेपर, नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। स्टेफोनाइट चांदी का अयस्क है, मतलब अयस्क वाला चैप्टर आपको धातु में मिलेगा, वहां से आप याद कर लीजिएगा। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, वो प्रक्रिया सब याद रखना है। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। CNG से सबसे कम प्रदूषण होता है। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो, ये है केमिस्ट्री का लेवल। आगे की वीडियो में हम फिजिक्स और बायोलॉजी का भी सारा आपको बताएंगे कि देखिए लेवल क्या है, क्वेश्चन कितना डीप में जा रहा है, कितना नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने मेहनत को रखिए। आने वाले 3 से 4 ही क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, उस 3-4 को आप कैसे पढ़ते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ह्यूज मतलब डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख कर ना जज कर लीजिए कि उस डिपार्टमेंट को छांट करके कम कर लीजिए। अगर एग्जाम शुरू से दे रहे हैं, मतलब तैयारी 1-1.5 साल से कर रहे हैं, तो आपको पूरा चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा ना पढ़े तो आप चैप्टर कैसे समझेंगे। जैसे हम हर चीज़ को डिटेल पढ़े तभी तो चैप्टर समझ के आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम सर पर है तो डिपार्टमेंट छांट लीजिए, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है, सब कुछ को रिवीजन करना है। इसीलिए कम चीज़ों को रखिए कि लास्ट में रिवीजन दे और एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है भाई, किसी भी सूरत में एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो केमिस्ट्री का 4 आ रहा है, रेशियो तो 4-3-2 ही मान लीजिए, 4 आ सकता है, 3 या 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर, अब ये जहां से आ रहा है उस चीज को छांटिए कि भाई अब मेरा 4 यहां से क्लियर और 96 क्वेश्चन बचे, ऐसे करके छांटिए। आप पे लोड कम होते जाएंगे, आप हल्के होते जाएंगे और निश्चिंत होते जाएंगे, और इससे आप एकदम क्लियर रहेंगे ना कि हम एग्जाम इस बार क्लियर करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट छांट चुके होंगे ना। अगर मान लीजिए कोई भी पेपर हो रहा है तो आप अपने आप को क्लियर रखिए, भाई मेरा 30 नंबर तैयार है और 70 नंबर तैयार करना है। अब उस 70 नंबर में का 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो ये 2 क्वेश्चन को तैयार रखिए। अब मेरा कितना बच गया? 68 बचा। लोड कम हो रहा है, जिम्मेदारी कम हो रही है, तो इससे क्या होगा? मन हल्का होगा और खुद पे भरोसा होगा। अब भरोसा ही एग्जाम क्लियर करवाता है, भरोसा ही सब कुछ करवाता है। तो बस अपने आप पे भरोसा रखते हुए एग्जाम को अच्छे से तैयार करिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ नहीं है। अब SIPT 2019 का जो पेपर हुआ है फर्स्ट सिटिंग, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन। और सेकेंड सिटिंग में मात्र 1 क्वेश्चन। अधातु ब्रोमीन कमरे के ताप पर तरल होता है। ये तो एकदम जनरली सब लोग ये बात याद रखता है, ये 1 लाइनर की तरह आता है, इसको सब लोग याद रखते हैं। तो ऐसे करके इतना ही चीज़ों को रखिए कि केमिस्ट्री में हमको इतना ही ये चीज़ पढ़ना है और केमिस्ट्री मेरा क्लियर। एक दिन उठाइए, चैप्टर छांटिए, 2 दिन समय दीजिए और केमिस्ट्री क्लियर कीजिए। और ऐसे क्लियर रखिए ना कि बस अपने आप पे भरोसा हो जाए कि हाँ मेरा हो गया। हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, ठीक है।
सब कुछ एक साथ लेके नहीं चलिए, पहले अपने आप को एकदम कंठस्थ कीजिए एक एक दिन करके। अगर आप पहले से बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं तो केमिस्ट्री को छांट दीजिए कि आज मेरा डे केमिस्ट्री पर और मेरे ये चैप्टर को देखना है, उसके इस हिस्से को करना है, इसको छांट लीजिए। और जो क्लियर है, कंठस्थ है, उसको छोड़ दीजिए। जो बचा हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको टिक मारिए कि लास्ट टाइम में उसको रिवीजन रखेंगे। जो चीज़ आपको याद भी है ना, अब वो लगता है कि एग्जाम में आएगा, उसको भी टिक मार के रखिए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। हो सकता है एग्जाम जनवरी में भी चल जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को ही जमा रखिए जितना एग्जाम में बन पाए, ठीक है। क्वेश्चन का जो तरीका है, इस बार पेपर लेने का जो तरीका हो गया 2019 से, पीटी का या मेंस का भी जो बना एसआई का, वो लगभग बीपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो इस बार भी अगर जो होगा ना तरीका, लगभग बीपीएससी को फॉलो करते हुए बनेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा हाई बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैथ्स को भी डाल दिया, जैसे बीपीएससी मैथ्स को डालता था, इस बार भी डालेगा, श्योर है, क्योंकि पिछली बार डाला है तो इस बार भी डालेगा। करंट पहले इतना कम आता था, करंट अब ह्यूग कर दिया। क्यों? बीपीएससी अपने एग्जाम में करंट बहुत ज़्यादा पूछता है। तो करंट या जो भी है तैयारी, ये सब बीपीएससी पैटर्न को लगभग मुझे लगता है कि बीपीएससी को फॉलो करते हुए बन रहा है। तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई, बीपीएससी का भी पीटी होने वाला है, दरोगा का भी पीटी होने वाला है, तो बहुत आराम रहेगा भाई, क्योंकि दोनों पीटी का एग्जाम लगभग एक साथ होने वाले हैं। तैयारी अगर एक साथ रहेगा तो दोनों एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को इस बार निकालिए और खुद पे भरोसा रखिए, ज़रूर आप सफल होंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री से आपको अभी भी कोई डाउट बचा हो तो मेरे कमेंट में आप करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आंसर दूंगी कि हाँ केमिस्ट्री में आपको क्या और बचा है जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, ठीक है। धन्यवाद।